वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग इंग्लिश के लेक्चर्स ऑनलाइन ले रहे होंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी अपने इंग्लिश ए के चैप्टर्स के लिहाज से भी और बी की चीज़ों की भी। तो आज हम इंग्लिश बी में अपने टेंसेस को देखेंगे। एज़ यू नो दैट कि हम लोगों ने पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी आज की इस वीडियो में आप लोग पास्ट सिंपल के एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीखेंगे कि पास्ट यानी माजी में और माजी जारी के जुमलों को आप कैसे करेंगे। तो इसका बोर्ड में क्वेश्चन आता होता है, टेंसेस का आता है और पैसिव्स का आता है। ये दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस। सबसे पहले आपने उर्दू जुमलों की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कैसे करनी है। यानी ये फ़ेल माजी में किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। यानी माजी में अगर हम कोई काम करते हैं या माजी में कोई काम होता है तो वो फ़ेल माजी या पास्ट सिंपल कहलाता है। यानी इसकी पहचान ये भी हो सकती है कि उर्दू जुमले के आखिर में था, थी, थे, अलिफ छोटिए या बड़िए इस तरह के अल्फाज आते हैं तो इससे आपको ज़ाहिर हो जाता है कि ये हमारा पास्ट का जुमला है। तो पास्ट का जुमला बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव में हमारा फार्मूला क्या है। अफर्मेटिव यानी जो सिंपल होते हैं उसका फार्मूला सबसे पहले उसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है इसमें जस्ट हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल आपके सामने है द स्टूडेंट्स इसमें हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है। टेल फर्स्ट फॉर्म होती है और टोल्ड इसकी सेकंड फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की। तो टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। उसके बाद लेसन सबक यानी तलबा ने सबक सुनाया। द स्टूडेंट्स टोल्ड द लेसन। इसके बाद है नेगेटिव का फार्मूला क्या है। इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड आ जाएगा प्लस नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव है उसमें हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, तुमने अपना वादा पूरा ना किया। यू नेगेटिव है तो उसके बाद फार्मूला के मुताबिक हम डिड लगाएंगे, देन नॉट आएगा, फिर फुलफिल ये वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है यानी फुलफिल पूरा करना के मानों में आ रहा है। ठीक है, योर प्रॉमिस अपना वादा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस। उसके बाद इंट्रोगेटिव का फार्मूला इंट्रोगेटिव में है एज यू नो दैट कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने याद रखनी है कि अगर WH वर्ड्स आ जाए हमारे तो वो डिड से भी पहले आएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप देखें इसमें WH वाला वर्ड है वेयर यानी कहाँ, तो कहाँ हमारा डिड से भी पहले आ रहा है वेयर। उसके बाद फार्मूला के मुताबिक डिड आएगा, डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड मिली यानी फाइंड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है दिस बुक और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है यानी तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। तो ये था पास्ट सिंपल जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फार्मूला और एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको जुमले बनाने आएँ। उसके बाद है हमारा पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पास्ट सिंपल के जो पैसिव्स होते हैं सबसे पहले उसके रूल्स देख लें आप। बेसिक रूल्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके सामने पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस फार्मूला है या एक्टिव वॉइस का जुमला है तो उसको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। पास्ट सिंपल का आपके पास जुमला है तो आपने उसको पास्ट सिंपल के पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला और रूल्स क्या हैं। सबसे पहले जो हमारा रूल नंबर 1 है वो है कि कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो
एक्टिव वॉइस में हमारा लास्ट पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस में वो हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में स्टार्ट में होता है वो पैसिव में लास्ट पे चला जाएगा। उसके बाद है यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। ये नहीं है कि अगर हमारे एक्टिव में यूज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब तो हम पैसिव में भी ऐसे ही लिखेंगे, नहीं, पैसिव में हम पैसिव के मुताबिक ही अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव्स। यानी आपने देखा है कि पास्ट के जब भी या प्रेजेंट के हमने जो भी टेंसेस किए उसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहीं पे पास्ट, कहीं पे इस तरह से सारी हमने यूज़ की। लेकिन हमेशा जब भी पैसिव्स बनाते हैं चाहे वो किसी भी टेंस के हों तो उसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ पॉइंट इज़ यूज़ प्रपोजिशन बाय इन पैसिव्स बिफोर द ऑब्जेक्ट। यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम अपने बाय का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, बिफोर द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट जो हमारा लास्ट पे सब्जेक्ट होगा उससे पहले हमने क्या इस्तेमाल करना है, बाय इस्तेमाल करना है। 5 इसका रूल है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। यानी अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस के अंदर प्रोनाउंस हैं तो जब हम पैसिव में उनको कन्वर्ट करेंगे तो हम उन प्रोनाउंस को चेंज कर देंगे। सो वी यूज़ प्रोनाउंस। वी को हम चेंज करेंगे अस में, आई को चेंज करेंगे मी में, यू को यू में, शी को हर में, दे को देम में, ही को हिम में, हु को बाय हुम में और इट को हम इट में ही चेंज करेंगे। तो ये तो थे बेसिक रूल्स जो आपको पैसिव्स करने के लिए आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और आपको अच्छे से इनको समझना है। समझने के बाद आपको इसके फार्मूलाज पे आना है। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव का फार्मूला देख लेते हैं पैसिव्स का। तो एज़ यू नो दैट कि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल में वॉज और वर इस्तेमाल होगा। अभी पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में हमने क्या यूज़ की थी, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं था। एफर्मेटिव में इसमें हमने जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था। लेकिन पास्ट सिंपल के पैसिव के एफर्मेटिव में हम ऑब्जेक्ट के बाद अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज वर, देन वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया। उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, देन वी यूज़ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब में हमारे वॉज और वर रहेंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, देन वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय एंड सब्जेक्ट होगा लास्ट पे। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, वॉज वर स्टार्ट में आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, देन वी यूज़ ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल में ये एक एक्टिव का सेंटेंस दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स टोल्ड द लेसन, यानी तलबा ने सबक सुनाया। ये आपके सामने पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस था। अब पास्ट सिंपल के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। यानी द लेसन हमारा स्टार्ट में आ गया, उसके बाद हमने वॉज और वर इस्तेमाल करना है। तो लेसन हमारा सिंगुलर में काउंट होगा, इसीलिए हम यहाँ पे लेसन के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। द लेसन वॉज, देन वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो टेल की सेकेंड फॉर्म भी टोल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है, इसीलिए वॉज के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे टोल्ड, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लगाएंगे बाय, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट पे, यानी हम सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल लास्ट पे आ जाएगा, द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स टोल्ड द लेसन एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया, द लेसन वॉज टोल्ड बाय द स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक नेगेटिव की एग्जांपल है, आई डिड नॉट नॉक एट द डोर, ठीक है। ये पास्ट सिंपल का ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आ जाएगा, यानी द डोर, देन वी यूज़ वॉज एंड देन नॉट आ जाएगा नेगेटिव फार्मूला के मुताबिक। उसके बाद थर्ड फॉर्म होगा नॉक्ड एट, फिर हम यूज़ करेंगे बाय और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा वो है मी, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट में क्या था, आई
तो आई हमारा प्रोनाउन था, आई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप लोगों ने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों के पास जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है ग्रामर की, आप वहाँ से अपने सेंटेंसेस निकालें, उनको टेंसेस एक्टिव भी और पैसिव दोनों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको इन जुमलों की समझ आएगी।